लोकसभा चुनावों के बाद अब प्रदेश की राजनीति राज्यसभा चुनाव को लेकर अब तेज नजर आ रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं और सियासी गलियारों में इन दिनों यही चर्चा जोर पकड़े हुए है कि आखिर किसी बीजेपी टिकट देगी, राज्यसभा की कमान सौंपती हुई बीजेपी किसे नजर आएगी। और ऐसे में जातीय समीकरण साधने के साथ साथ उन नेताओं को भी साधने की कोशिश रहेगी जिन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनावों में टिकट नहीं दिया था। तो इसी मुद्दे को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर और क्या समीकरण सेट करके टिकट वितरण करेगी। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से अब प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव हो गया है। कहीं विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं, तो कहीं राज्यसभा सीटों पर भी निर्वाचन होगा। बीजेपी समेत कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। ऐसे में एक सीट काफी चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से खाली हो गई है। अब इस रिक्त सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सवाल है कि भाजपा की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कौन लेगा। अभी तो खाली होना शेष है। दूसरा, भाजपा सही समय पर सही निर्णय लेती है। एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है जो सामूहिक नेतृत्व से किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व मिलना है ये तय करता है। ऐसे में जब इस सीट का भी विषय आएगा तो सामूहिक नेतृत्व उचित समय पे उचित निर्णय लेगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा में सदस्य संख्या के हिसाब से देखा जाए तो खाली होने वाली राज्यसभा की सीट फिर भाजपा के खाते में जाना तय मानी जा रही है। भाजपा इस सीट से किसी वरिष्ठ नेता को राज्यसभा भेजने का मन बना रही है। इससे पहले फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने दलित, ओबीसी और महिला कार्ड खेला था। इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के किसी सामान्य वर्ग के नेता को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ऐसे में इस बार संभावना जताई जा रही है कि ठाकुर या ब्राह्मण कोटे से यह पदभार कौन संभालेगा। हालांकि गुना लोकसभा सीट से पूर्व सांसद केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया था। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक सभा में पूर्व सांसद केपी यादव को दिल्ली ले जाने का संकेत दे चुके हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा यादव को राज्यसभा का टिकट दे सकती है। ऐसे में सबसे पहली दावेदारी केपी के नाम की है, लेकिन देखिए कि केपी यादव के नाम पर कांग्रेस किस तरह से चुटकी ले रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया और शिवराज सिंह चौहान के लिए विदिशा से सीट छोड़ने वाले पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का नाम सबसे ऊपर है। अगर सामान्य कार्ड नहीं चला तो पूर्व सांसद केपी यादव के नाम पर मुहर लग सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसे राज्यसभा भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।